चला जाए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह साहब के पास जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। ताहिर सर, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय। थैंक यू सो मच ताहिर सर नमस्कार जुड़ने के काफी। लिए। ताहिर थैंक सर, यू। सबसे बड़ा सरदर्द ऑफ लेट तो समझ में ही नहीं आ रहा, बाजार इतना पैनिक मोड में चला गया। एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, सबके प्रॉफिट मैट्रिक्स इंपैक्ट होंगे। ऐसा लगा सॉफ्टवेयर की कहानी है, लेकिन सॉफ्टवेयर से स्पिल ओवर होते होते न जाने कौन कौन से सेक्टर्स सरदर्द बढ़ता ही चला गया। इस अब लॉजिक भी अगर पढ़ो तो ऐसा लगता है हाँ, हो सकता है सब मॉडल डिस्टर्ब होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और जिस पेस से इनोवेशंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आप कैसे देख रहे हो सर? सबसे पहले तो आज थोड़ा बहुत स्क्रीन पे साइंस और स्टेबिलिटी दिख रही है भाव के लिहाज से, लेकिन एक्चुअल व्यू क्या होगा इंडियन आईटी पे, एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस पे? और आप लोग इंडियन आईटी पे एक्यूमुलेशन कर रहे हो या बिल्कुल दूर बैठे हो ताहिर सर? नहीं तो मैं कहूँगा आशीष जी कि आ, देखिए, जिंदगी में ऐसा कभी टिपिकली नहीं होता कि दैट दे से दैट नथिंग इज एज गुड एज व्हाट इट अपीयर्स टू बी एंड नथिंग इज एज बैड एज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। तो थोड़ा बहुत मतलब टू दैट एक्सटेंट आई वुड से दैट जो डेटनेल वाला सिचुएशन बताया जा रहा है आईटी सर्विसेज के अंदर कि इज आईटी सर्विसेज डेड, वो वाले जो या वेदर टर्मिनल वैल्यू इनकी लगभग जीरो हो गई है। आई थिंक दैट डिस्कशन इज प्रॉब्ली स्टिल क्वाइट अनफाउंडेड। एंड हम एज ऑफ नाउ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी टीम की अंडरस्टैंडिंग है, और वी आर गोइंग बाय द फैक्ट कि whether it be AI or any other kind of technology, I think the तो मतलब पाइप जो भी हो लेकिन प्लम्बिंग जरूरी है। दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली सेइंग। एंड प्लम्बिंग के लिए मतलब आईटी सर्विसेज कंपनीज की जरूरत पड़ेगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फॉर डेटा सिक्योरिटी, फॉर everything else. So to that extent, we don't really think कि ये मतलब ऐसा स्टेज आ गया है जहाँ पे आईटी सर्विसेज विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ ग्रो। लेकिन जैसे आपने कहा कि मतलब अडॉप्शन ऑफ एआई इज क्वाइट रैपिड, साइकिल इज आई मीन अडॉप्शन साइकिल इज बिकमिंग लॉट मोर शॉर्टर। जो शुरुआत में समझा जा रहा था कि 5 साल लगेंगे, अब वो शायद लग रहा है कि 2 या 3 साल में काम हो जाए। तो आई थिंक प्रिपेयर्डनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज विल हैव टू थोड़ा उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज। दूसरी बात ये है कि मतलब कुछ पिछले एक आध या दो क्वार्टर से हम देख रहे हैं, स्पेशली लास्ट क्वार्टर में हमने आईटी कंपनी सभी बहुत सारे आईटी कंपनीज हमने सुना कि एनवायरनमेंट इज समवॉट गेटिंग बेटर, थोड़े डील साइजेस वगैरह भी इम्प्रूव हो रहे हैं, डील नंबर ऑफ डील्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो थोड़े बहुत मतलब अच्छा, रेवेन्यू एक्सेलरेशन के आसार जरूर नजर आ रहे थे। तो आई वुड लाइक टू थिंक नियर टर्म शायद इतना बुरा नहीं है। आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो मीडियम टर्म हाँ, शायद थोड़ा बहुत जो ग्रोथ है वो क्रैम्प पर वो क्या क्रिम्प हो है सर, सकती वो ऑर्डर बुक तो पुराना हो गया, अब तो 2 हफ्ते के डेवलपमेंट ऐसे बदले कि सारा मूड बदल गया। अच्छा, आप सही कह रहे हो, है। तो उसका तो देखिए, टर्मिनल वैल्यू जीरो नहीं हो रही होगी, हाँ, पर इम्पैक्ट है। ऐसा लगता है आपकी बात से, हाँ है। ईपीएस श्रिंक हो रहे होंगे, आगे शायद हो रहे होंगे। तो ये जो पिटाई हुई है, ये जस्टिफाइड है क्या? ऐसा मानूं क्या नहीं, आपकी? कुछ हद तक डेफिनेटली जो मार्केट के फियर्स है। और देखिए आईटी फाइनली ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ओके, हाँ, और उसमें किस तरीके से फाइनली सब मैनिफेस्ट होगा वो लार्जली सबके पास मतलब वो बियॉन्ड अ पॉइंट वो इतना बड़ा लेंस नहीं है कि देख पाए कि भाई टेक्नोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ डिसरप्शन इट विल ब्रिंग अबाउट। लेकिन ये जरूर है कि मतलब देयर विल बी सम थिंग्स व्हिच विल हैव टू चेंज। या तो हमारी कैपेबिलिटीज या तो मतलब द इम्पैक्ट विल हैव टू बी लेसर कंपेयर्ड टू जो एंटिसिपेशन है मार्केट का। तो ये चक्कर में व्हाट विल हैपन इज दैट पहले तो ये होगा कि मल्टीपल्स जो है वो आज की तारीख में मतलब विल गेट कैप्ड, या थोड़ा बहुत बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट आईटी कंपनीज को बहुत ज़्यादा जो पुराने मल्टीपल्स मिला करते थे वो शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली। उसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सम ऑफ द या तो कंपनीज को कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करो या तो साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट करो। एंड जो शायद मिड साइज कंपनीज विद डिसेंट कैपेबिलिटीज है, मुझे लगता है कि उनकी ग्रोथ रेट्स बेटर रहेगी। लेकिन उनमें भी मतलब मल्टीपल्स बियॉन्ड अ पॉइंट जो जहाँ है वहाँ पे उससे ज़्यादा मौत भरने की मैं आशा नहीं रखूंगा। एंड सेम इन द केस ऑफ लार्ज कैप आईटी कंपनीज ऑल्सो। लेकिन कभी कभार ऐसे जो मौके आते हैं जहाँ पे मार्केट उनको 15% 20% पनिश कर देता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वैसे भी ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे काफ़ी हद तक। मतलब आप अगर उनकी फ्री कैश फ्लो के बेसिस पे आप देखें, और बहुत सारी ये कंपनीज जो है वो फ्री कैश फ्लो ओरिएंटेड है, तो उनको आप फ्री कैश फ्लो के नज़रिए से देखें, फ्री कैश फ्लो यील्ड के नज़रिए से देखें, तो 5 साढ़े 5
8% यील्ड के करीब आ जाते हैं और वहाँ पे जनरली बॉटम होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डेफिनेटली कुछ हद तक फ्रॉम अ साइक्लिकलिटी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो एक्यूमुलेट करना चाहिए आईटी सर्विसेज ओके, कंपनीज। ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। आईटी सेक्टर पर मन आपकी राय समझ लिया हमने, लेकिन एक मशहूर शायर ने ताहिर जी कहा है कि जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो इन्वेस्टर्स को के लिहाज से देखें तो पिछले एक साल में निफ्टी ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिए, पोर्टफोलियो को देखने की तो हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे इन्वेस्टर्स। अब ट्रेड डील हो गया, अर्निंग सीजन का अगर आप देखें तो ये सीजन भी, ये क्वार्टर भी अच्छा ही रहा है। तो सवाल अहम ये हो जाता है कि क्या अब पोर्टफोलियो गुलजार होगा? अगर होगा तो कौन से सेक्टर्स लगते हैं आपको जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे पोर्टफोलियो में? नहीं तो देखिए श्रेया जी, ऐसा है कि मतलब पिछले 2025 में अगर हम लैंडस्केप देखें तो बहुत सारी चीज़ों में एक्सट्रीमिटीज हुई है। चाहे वो आप करेंसी में ले लो, या चाहे एआई ट्रेड में ले लो, या चाहे फिर आप गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस ले लो, या चाहे इंडिया के अंडर परफॉर्मेंस को लेके आप अगर एनालिसिस करें, तो हर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिटीज हुई है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मीन रिवर्ट होगी। मीन रिवर्जन वैसे भी मतलब दुनिया का 8वां 9वां अजूबा माना जाता है। तो आई थिंक दैट इज बेसिकली गोइंग टू हैपन इन माय व्यू। एंड कौन सी चीज़ें मेन रिवर्ट होगी वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए पिछले, आई थिंक दे आर पॉजिटिव। धीरे धीरे करके मुझे लगता है अगर रुपी स्टेबलाइज हो जाता है तो आई थिंक एटलीस्ट जो इंटरिम ट्रेड डील है उसे लेके, तो वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हमने देखा क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे आ रहे हैं। लास्ट डेटा आल्सो पॉइंट्स टू सम इम्प्रूवमेंट। वहाँ वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपॉजिट का मोमेंटम और भी ज़्यादा बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये रुपये की स्टेबिलिटी के साथ साथ आरबीआई पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, और साथ ही साथ शायद डिपॉजिट के एरिया में भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आई थिंक धीरे धीरे करके ग्राउंड सेट हो रहा है। काफ़ी मुझे लगता है कि अभी काफ़ी हद तक हमने थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन, एब्सोल्यूट करेक्शन देखा है। अर्निंग्स की साइकिल हम इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। ये क्वार्टर के भी जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं अभी तक, हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव आई वुड से। तो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन है, आई मीन दीज आर सम ऑफ दीज थिंग्स जो नैरेटिव पे मार्केट्स कभी कभार ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं, तो वो हमें वी विल हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड। लेकिन मुझे लगता है कि एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक 2026 शुड फेयर मच बेटर कंपेयर टू 2025 इन माय व्यू, स्पेशली इफ सम ऑफ दीज थिंग्स मीन रिवर्ट। ताहिर जी, आपकी बातों से बहुत हिम्मत मिली होगी हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत थैंक शुक्रिया यू वेरी ताहिर मच। जी।